मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये सब हमारे साथ हो रहा है। शुभा, जरा मुझे पिंच तो करना प्लीज। जरूर जरूर। अरे बाबा, अब इतनी जोर के भी नहीं कहा था। वैसे विशाल, हैरान तो मैं भी काफी हूँ। आपकी मम्मी ने अचानक मुझे एक्सेप्ट कैसे कर लिया? अचानक क्या, मुझे तो पहले से मालूम था कि वो तुम्हें जरूर एक्सेप्ट करेंगे। आखिर तुम हो ही इतनी अच्छी। रहने भी दीजिए बाप, हमेशा से मालूम था, इसीलिए गाड़ी में इतने पसीने छूट रहे थे ना। वो गर्मी थी ना, इसीलिए। ओह, विशाल मेहरा की एयर कंडीशन गाड़ी में गर्मी। अब शोभा तुम इतना मत बोलो। हाँ, ये मत बोलना कि तुम्हें उस दिन डर नहीं लग रहा था। नर्वस तो तुम भी काफी लग रही थी उस दिन। हाँ। अच्छा विशाल, एक बात तो बताइए, आपकी मम्मी से कमरे में बात क्या हुई जो एकदम से बाहर आकर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया? शोभा, दो बातें हो सकती हैं। या तो वो हमें टेस्ट कर रही थी, देखना चाहती थी कि वाकई में मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ, या फिर शायद उन्हें ये लगा कि उनकी सख्ती की वजह से मैं अपना इरादा बदल दूंगा, या फिर उन्हें तुम्हारी बेचारी सी सूरत पे तरस आ गया होगा। तरस वरस कुछ नहीं आया। और जहाँ तक टेस्ट का सवाल है, उसमें तो मैं पास हूँ। शगुन का ₹1 भी दिया उन्होंने मुझे। शोभा, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी तुम्हारे घर वालों से जल्दी मिल ही लूं। जल्दबाजी क्या है विशाल? अब देखिए, आपको तो लड़की पसंद आ गई, अब जरा मुझे भी लड़का पसंद आने दीजिए ना। क्या मतलब? मतलब आपके अलावा भी कई ऑप्शंस हैं मेरे पास। हे कम ऑन शोभा, बताओ ना सीरियसली, कब आऊं ₹100 लेने के लिए? बिजनेसमैन हूं आफ्टर ऑल। अब जब तुमने मेरी मम्मी से ₹100 लिया है, तो मुझे भी तो तुम्हारी मम्मी से ₹100 वसूलना है ना। हैव पेशेंस विशाल। अब जब तक मेरे पापा इंडिया लौटकर वापस नहीं आते ना, तब तक कोई बात आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है भाई, इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना। अरे ये क्या हुआ तुझे? वो क्या है ना बा, प्रॉब्लम है। अरे क्या प्रॉब्लम है? कैसे कहूँ बा, मुसीबत है ना। बता बता, मुझे बता। बा, मुझे एक मच्छर ने काट लिया। ओहो, मच्छर के वजह से तूने ये पहन रखा है? हाँ, ऐसा कौन सा मच्छर था? दिखा मुझे, दिखा। ये इसके लिए पहना तूने इसे? इसके लिए नहीं बा, इसे कवर करने के लिए। अब मच्छर काटने का निशान अच्छा तो नहीं दिखता ना बा, वो क्या है ना, सारी सूरत बिगाड़ देता है। और ये तेरी सूरत बहुत निखार देगा। हाँ बा, कवर तो कर लेगा ना ये स्पॉट को। अब लोग सिंपैथाइज तो करेंगे, अटेंशन तो मिलेगा ना बा। अच्छा अच्छा, देख मैं एक लेप बना रही थी। हाँ, ये तेरे उस पे लगा देती हूँ, तुझे ठंडक मिलेगी, आराम मिलेगा। आर यू श्योर बा? हाँ हाँ, श्योर श्योर। दुखेगा ना बा? अरे नहीं दुखेगा, पागल लड़की। अरे अरे रे, कुछ नहीं होगा, चुप। ठंडक पहुंचेगी बेटा, देख। बा, हाँ। इसे तो और भी अजीब लग रहा है बा। थैंक यू बा। क्या बोलते हैं, मेंशन नॉट ना। बाय। हे भगवान, पता नहीं किस नक्षत्र में पैदा हुई थी लड़की। तुलसी जी बेटे, आज खाने में क्या बना है? काका, दाल ढोकड़ी, कढ़ी और वटाना घुगनी। अरे बस बस बस, अब ये बताओ परोसने में कितनी देर लगेगी? जी 10-15 मिनट। हाँ तो बेटा, तब तक जरा एक कप चाय मेरे कमरे में भिजवा। जी पापा। पापा, गौतम ऑफिस आया था? हाँ आया था ना, बिल्कुल आया था, हर रोज आता है। और एक बात है, आता वक्त पर है, चला जाता है थोड़ा जल्दी। क्यों? वो नए प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग चल रही है ना। वैसे हम लोग ने तय किया है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ अकेला गौतम ही हैंडल करेगा। हाँ बेटे। क्यों? अब प्रोजेक्ट पर साहिल भी तो काम कर रहा था। नहीं बेटा, वो क्या है कि गौतम ने ये शर्त रखी है कि ये प्रोजेक्ट या तो गौतम खुद हैंडल करेगा या फिर साहिल। वैसे ठीक है। हाँ तुलसी, एक अकेले इंसान पर इतने बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आती है ना, तो वो अच्छी तरह से उसे निभाता है, नहीं भैया? बिल्कुल। और हाँ, जैसे ही खाना तैयार हो जाता है, ऐसा करना, सिर्फ रघु को कह देना मुझे बुला ले। ठीक काका। चले? हाँ। अच्छा बेटे।
गौतम ने प्रोजेक्ट के बारे में ऐसी शर्त क्यों रखी? हाय। टाइम क्या हुआ है मालूम है तुम्हें? हाँ, वो डायरेक्टर सीन लाइट अप करने बैठ गया। बताओ मैं क्या कहूँ? टेक तो देकर ही आना पड़ा। आई नो। घर देर से आने के लिए हर बार तुम्हारे पास कोई ना कोई बहाना रेडी होता है। यू नो चिराग, समटाइम्स आई जस्ट वंडर, तुम्हें पता भी है तुम्हारी बच्चियां कौन से क्लास में पढ़ती हैं? ओह कम ऑन प्राजक्ता, तुम भी क्या बात लेकर बैठी? हाथ मत लगा मुझे चिराग। कभी शूटिंग, कभी डबिंग, कभी प्रीमियर। अब सब कुछ मेरे हाथ में तो नहीं है ना प्राजक्ता। जब कोई इंसान जॉब करता है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसे वो भी पूरी करनी पड़ती है। किसके लिए करते हो तुम ये सब चिराग? आज ये शूटिंग और स्टारडम तुम्हें घर और बच्चों से ज्यादा प्यारी हो गई है। रोज तो नहीं होती है ना तुम्हारी शूटिंग। बच्चों को दोनों पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है चिराग। कल भी तुम उनकी पेरेंट टीचर मीटिंग मिस कर गए। एवरी डे सम न्यू स्टोरी। अरे रहिए पापा और मम्मी, आँख बंद करके सो जा। पापा और मम्मी को पता नहीं लगना चाहिए हम लोग उनकी बातें सुन रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे मालूम है मैं मिस कर गया। हम नेक्स्ट वीकेंड पर कहीं बाहर चले जाएंगे सावरी बावरी के साथ, ओके? कितने वीकेंड चले गए तुम्हें ये कहते हुए चिराग? तुम्हारे बच्चों को एक नॉर्मल पापा चाहिए। ये महीने में एक बार पापा की रिश्वत नहीं। अरे बाबा, मैंने कहा ना हम नेक्स्ट वीकेंड पर चले जाएंगे बाहर। कितनी बार कहोगे तुम ये? ए इनफ है, हर बार तुम ये इनफ कहते हो। हद होती है। इंसान थक के घर पे आता है और घर में कदम रखते ही तुम आसमान सर पे गिरा देती हो। बाहर शूटिंग का टेंशन, घर पे आओ तुम्हारा टेंशन। आदमी कहाँ जाएगा? Damn it. देखिए जी। आप लोग दिल्ली आ जाइएगा। क्या करें? वहीं पार्टी हेड ऑफिस में बैठ के सारी बातें हो जाएं। थैंक यू। बेटा, हमें आपकी शोभा अच्छी लगी। स्वीट एंड सिंपल। उनके घर में आपका आना जाना तो होगा ही ना? हाँ मम्मी, एक दो बार ही गया हूँ। अभी होली के दिन ही उसके पूरी फैमिली से मिला था। कैसे लगे आपको वो लोग? बहुत अच्छे लोग हैं मम्मी। मम्मी एक बार जब आप उन्हें जानने लगोगे ना, आपको भी बहुत पसंद आएंगे वो। हमसे ज्यादा कौन जान सकता है उन लोगों को? कौन कौन है उनके घर में? मम्मी इट इज़ अ वेरी बिग फैमिली, यू नो, जॉइंट फैमिली। अब सबके बारे में याद रखना थोड़ा मुश्किल है। कौन किसके रिश्ते में क्या लगता है, ये याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दो तीन लोगों से मिला हूँ मैं। एक तो जेडी हैं, शोभा के दादाजी। हाँ, वेरी स्वीट पर्सन, मुझे बहुत अच्छे लगे। और एक सबसे बड़ी दादी, शोभा के पापा की दादी। क्या कहते हैं उन्हें सब लोग घर पे? बा। हाँ बा, राइट राइट राइट। लेकिन मम्मी ये आपको कैसे मालूम हुआ? शोभा ने बताया था बेटा। और वैसे भी गुजराती फैमिलीज में दादी को बा ही कहते हैं ना? शोभा ने बताया था, राइट। मम्मी मैं शोभा की मम्मी से भी मिला। अच्छा, कैसी लगी वो? हमसे अच्छी? मेरी मम्मी से कोई अच्छी मम्मी नहीं हो सकती। यू आर माई स्वीट हार्ट। चलिए, कोई तो है जो मानता है कि हम तुलसी से अच्छे हैं। और अब वैसे भी मम्मियों में कंपैरिजन थोड़ी हो सकता है। अब जैसे आप मेरे लिए हैं, शोभा की मम्मी उसके लिए वैसी ही होंगी ना, नहीं? शोभा ने आपको अपने पापा से नहीं मिलवाया? नहीं मम्मी, उसके पापा बिजनेस डील के लिए अब्रॉड गए हुए हैं। जब आएंगे तो मिल लूंगा। इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा परिवार है, फिर तो उसे सबको अच्छी तरह हैंडल करना आता ही होगा। मम्मी एक बात कहूं, जो आपको जीत सकती है ना, मैं समझता हूँ वो किसी को भी जीत सकती है। अच्छा बेटा, मैं एक बात बताना भूल ही गई। आपको 2-1 दिन के लिए बैंगलोर जाना पड़ेगा। वहाँ किसी कंपनी ने हमको सू कर दिया है और हम ये लिटिगेशन वगैरह के मामले में पड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए अपने तौर पे डील कर लीजिएगा। और वापस आने के बाद शोभा से बात करके रखिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम बॉम्बे आए तो उसकी फैमिली से मिल तो सके।
जी मम्मी। सुहासी, जो फाइल कल ऑफिस से लेकर आया था मिल नहीं रही है, देखिए तुमने? ये तो नहीं, कल रात आप इसे बेडरूम में पढ़ रहे थे, फिर वहीं भूल गए। हाँ ये तो चाहिए ही, लेकिन इस वक्त इसे नहीं ढूंढ रहा हूँ मैं। अनिकेत की फाइल चाहिए मुझे। सुहासी, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, कंपनी सेक्रेटरी ने मांगी है। मैंने अनिकेत को बिजनेस में इन्वॉल्व करने का फैसला किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं सोच रही थी कि अगर आप अनिकेत के साथ साथ तुषार को भी इन्वॉल्व करते तो अच्छा होता। नहीं सुहासी, तुषार भी पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई खत्म करने के बाद उसे इन्वॉल्व करूंगा। वो मैनेज कर लेगा। वैसे भी कहाँ उसकी कॉलेज पूरा दिन होती है, दोपहर को 2 बजे के बाद वो फ्री होता है, उसके बाद आपके ऑफिस आ जाया करेगा। इतना आसान नहीं होता ये सब करना। एक बार ट्राई तो कीजिए, शायद ऐसा ना हो। अनिकेत के साथ साथ फिर शुरू कर दिया तुमने, तुषार और अनिकेत के बीच कंपैरिजन करना। देखिए, मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अनिकेत के साथ साथ तुषार भी आगे बढ़ेगा। देखो सुहासी, मैंने अपने दोनों बेटों के लिए प्लानिंग कर रखी है। फिलहाल से अनिकेत बिजनेस ज्वाइन करेगा। चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। क्योंकि